हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट सोनू और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल आपनो जुलो ब्यावर में। दोस्तों, आज हम आए हैं वर्धमान कॉलेज में। यहाँ पे फिल्म जगत के जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर केसी बोकाड़िया साहब आए हुए हैं और उनका भव्य स्वागत हुआ है। आइए हम चलते हैं अंदर। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं वर्धमान कॉलेज है और इसी में अपन चलेंगे। अभी हाल ही में इन्होंने इनकी फिल्म आई थी तीसरी बेगम, इसमें ब्यावर की जनता का काफ़ी प्रेम इन्हें मिला था। और ये देखिए यहाँ पे ये पोस्टर भी लगे हुए हैं। केसी बोकाड़िया साहब का स्वागत यहाँ पे होने वाला है और जल्द ही हमारे बीच होंगे। एक बार सामने देख। पर्दे पर साकार करने वाला जादुई माध्यम है सिनेमा, और उसी सिनेमा जगत से आज हमारे बीच उपस्थित हैं मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक श्रीमान केसी बोकाड़िया साहब। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, यह समाज का दर्पण और हमारी संस्कृति की आत्मा है। और इस आत्मा को शरीर देने वाले एक साधारण कहानी को मास्टरपीस में बदलने वाले फिल्म निर्देशक श्रीमान केसी बोकाड़िया साहब का श्री वर्धमान शिक्षण समिति ब्यावर एवं श्री वर्धमान पीजी गर्ल्स कॉलेज ब्यावर की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जो रोशन करे समाज के अंधेरों को, जो बनकर बचाए हर चेहरे को, ऐसे ही नेक और बुलंद हौसलों को हम सब मिलकर सलाम करते हैं। आज का दिन वाकई बहुत ही विशेष है, क्योंकि समाज सेविका श्रीमती आरती जी जैन, जो कि इम्फाल मणिपुर से हमारे बीच पधारी हुई हैं, चाहों की तालियों की गूंज के साथ दोनों ही शख्सियत का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। A very warm welcome to each and everyone to you in our आज श्री वर्धमान शिक्षण समिति ब्यावर की धरा पर एक ऐसी शक्ति है किनारों के बिना, और हमारा कार्यक्रम भी अधूरा है आप जैसे गणमान्य अतिथियों के स्वागत के बिना। बहुत बहुत स्वागत। महेंद्र जी सांगला, भीमचंद जी कोठारी एवं उत्तम चंद जी देरासरिया साहिब भी उपस्थित हैं। सभी के द्वारा स्वागत और सत्कार। और स्वागत की इसी कड़ी में मैं आवाज देना चाहूंगी हमारी एक और अतिथि महोदया, जो कि हमारी बालिकाओं के लिए प्रेरक स्रोत बनकर आज हमारे बीच उपस्थित हुई है, श्रीमती आरती जी जैन। इस स्वागत हेतु मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारी वरिष्ठ व्याख्याता श्रीमती प्रीति शर्मा, संस्कृत विभाग। इंसान की अच्छाई पूरे समाज में महकती है। हमारी आज की सम्मानित अतिथि महोदया किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया है और विभिन्न क्षेत्रों में जो अलग जगाई है वह अद्भुत है। और इसी कड़ी में ब्यावर द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मुख्य अतिथि समग्र भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक और हमारे मार्गदर्शक माननीय श्री केसी बोकाड़िया साहब, उपाध्यक्ष सम्मानीय विनायक साहब, कोषाध्यक्ष श्री लोढ़ा साहब, हमारे प्रचार मंत्री श्रीमान सांकला साहब, हमारी प्रबंध कारिणी समिति के सदस्य देरासरिया साहब और कोठारी जी, ब्यावर की विलक्षणता के प्रतीक सुमित जी, हमारे नूरत जी और हमारे अन्य नाना, हमारे देखिए आप एक विभूति हमारे बीच और बैठी
आप देखें इस प्रकार से आज के इस पावन कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पधारे हुए समस्त अतिथि वृंद का मैं श्री वर्धमान शिक्षण समिति के नेतृत्व में श्री वर्धमान कन्या पीजी महाविद्यालय, श्री मोहनलाल गोटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री नरसिंह अग्रसेन जैन विद्यापीठ, श्री वर्धमान कन्या स्कूल और श्री वर्धमान रूट्स, इस प्रकार समिति के द्वारा संचालित समस्त इकाइयों के समस्त हमारे विद्वान संकाय सदस्यों और समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से, जिन्हें मैं वर्धमान परिवार के नाम से संबोधित कर रहा हूं, सबकी ओर से यहाँ पधारे हुए समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस युग में अवतरण लिया और अलग अलग क्षेत्र में ये प्रतिभा। वाकई राजस्थान वह जगह है जहाँ के कण में शौर्य, संस्कृति और संस्कार बसते हैं। आज का यह मंच उस असीम प्रतिभा और त्याग को समर्पित है जिन्होंने हमारी इस धरा को गौरवान्वित किया है। श्रीमान के.सी. बोकाड़िया सर, थैंक यू सो मच। भाई थोड़ी से चल रहे नजर आएगा, नजर आएगा। क्या सही बात, सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सर। ठीक है, चलो जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम। आप सबको प्रणाम सर। मैं नाम किसी का ले पाऊँ नहीं पाऊँ इस चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। आप सब मेरे लिए कुछ नहीं हो, आपने मुझे बुलाया और सब कुछ नहीं हो, सब काबिल हो मुझसे ज़्यादा। उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा मेरी तारीफ कर दी। मैं किसी को बोला मैं ब्यावर जा रहा हूँ, तो मुझे पूछा ब्यावर का मतलब समझते हो? लेकिन ब्यावर ही है। साउंड है ब्यावर वालों से बह के नहीं यार, मैं ये नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ ब्यावर वाले बहुत मिलनसार है, बहुत अच्छे लोग हैं और उनसे मिलने में मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा भी अगर जो तुम्हारी भाषा तुम जानो, मैं ब्यावर को सैल्यूट करता हूँ, ब्यावर वालों को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा भी ज़िंदगी में कुछ 4-6 महीने इधर गुजारे थे। मैंने कॉलेज में एडमिशन किया, फिर भाग गया, चला गया, अनपढ़ आदमी हूँ। 10वीं किताब भी नकल मार के पास हुआ, ये सच्चाई है। ABCD 6 से शुरू होती है और वहाँ मुंबई जाके अभी 2 घंटे इंग्लिश में मैं स्क्रिप्ट नरेट करता हूँ। अभी पढ़ के नहीं किया और मैं डायरेक्ट किया जहाँ लोगों की ख्वाहिश होती है टू डायरेक्ट मिस्टर अमिताभ बच्चन। दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, मैं जिसको डायरेक्ट किया आज का, जो मुझे ABCD के नहीं मालूम थे। तो आज चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, और आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताऊं, सलमान खान की पहली फिल्म के.सी. बोकाड़िया की है। ये सच है, सच है, रिकॉर्ड है। अगर मैं साल में बोल रहा हूँ तो मेरी बात झूठी हो नहीं सकती। आप अभी 4 दिन पहले गूगल पे वीडियो शेयर किया जैकी श्रॉफ ने, जिसमें उसने कहा कि सलमान साहब के फादर सलीम साहब ने मुझे कुछ तस्वीरें दी सलमान की, तो मैंने सुभाष घई जी को दिखाई, तो सुभाष जी ने मना कर दिया सलमान के लिए। फिर बोकाड़िया साहब को बोला, फिर बोकाड़िया साहब ने फिल्म दी और वो फिल्म का नाम था बीबी हो तो ऐसी, उसमें रेखा का देवर बना था। तो वहाँ से सलमान की शुरुआत हुई और उसके बाद एक ऐसा मुकाम आया कि जहाँ हमने पिक्चर शुरू की थी, हम तुम्हारे हैं सुना। शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, ये चारों एक ही फिल्म में थे। मैं बोलता हूँ सर, इन चारों के साथ एक फोटो खिंचवाना भी मुश्किल है। उन चारों के साथ आपके भाई ने फिल्म बनाई कैसी, हम तुम्हारे हैं और चारों थे उसमें। तो ज़्यादा सब कुछ तो इतना अच्छा बोल दिया, इतना बोलते आप, तो मुझे लगता है ना किसी अमिताभ बच्चन के बाद किसी छोटे एक्टर को माइक पकड़ा दो तो उसकी हालत खराब हो। यू स्पीक सो वेल, बट बहरहाल कुछ बातें हैं सर कि मैं सिर्फ इन्होंने बोला कि सब लेडीज है, लड़की है, सब मैं क्या मैं आता हूँ, इसलिए क्यों हमेशा हमने लेडीज ओरिएंटेड पिक्चरें बनाई। सबको याद है वो चुटिया वाली ऋषि कपूर की 2 बीवी होती है, सबसे अच्छी फिल्म थी।
कुदरत का कानून, कब तक चुप रहूंगी, नसीब अपना अपना, फूल बने अंगारे, कौन सी पिक्चरें की सारी। और कोई हिंदुस्तान में ऐसा एक्टर नहीं होगा जो केसी बोकाडिया के साथ काम नहीं किया होगा। उस बात की खुशी नहीं है सर, मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने राजस्थान की उसको प्रथा को कायम रखा। और कोई फिल्म ऐसी नहीं होगी जिसकी मैंने शूटिंग राजस्थान में नहीं की। और कोई आदमी या कोई लड़का लड़की जब बॉम्बे में आते हैं तो उनको लगता है कि बोकाडिया साहब से मिलने का एक ही जरिया है। मैं पूछता हूँ कहाँ के रहने वाले, बोल राजस्थान के। उनको लगता है कि अगर मैं राजस्थान का नाम लूँगा तो बोकाडिया साहब मेरे को एंटरटेन करेंगे, काम भी देंगे। तो मैं पूछा, उसके लैंग्वेज से पता लग जाता है कि राजस्थान वालों की बोलने का तरीका, एटीट्यूड अलग होता है। विच यू कैन मेक आउट विद इन एक मिनट में आप समझ जाएंगे कि यह राजस्थान के है या गुजरात का है या मद्रास का है या किधर का है। तो बोलते हैं मैं क्या राजस्थान, बोले वहाँ सर मैं वहाँ, बोले मेरे नाना जी रहते। मैं फिर ज़्यादा उस बात को खींचता नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या, चलो इसके मन में कम से कम इस बात की इज्जत है कि राजस्थान बोलने से मेरा काम होता है। तो इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। हम उस राजस्थान के रहने वाले हैं जिसमें लोग बड़ा प्राउडली फील करते हैं वी आर फ्रॉम राजस्थान। मेरठ एक छोटी सी जगह है जहाँ से मैं निकला, और जब मालूम भी नहीं, मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है फिल्म का। और बहुत सारा भी मेरी बायोपिक बन रही है। बायोपिक मतलब केसी बोकाडिया को 20 साल से लेके यहाँ तक, और मुझे 20 साल का ही दिखा है। अभी ऐसी मशीन आ गई, ऐसी टेक्निक आ गई कि मेरा अगर 20 साल पहले का फोटो है वो मशीन में फीड कर देंगे, तो जो एक्टिंग करेगा ना वो पर्दे पे आपको केसी बोकाडिया ही नजर आएगा। तो 20 साल से लेके फिर मुझे अमेजोन ने बोला, फिर नेटफ्लिक्स ने बोला, करोड़ों रुपए मुझे ऑफर किया। आज भी अगर आप देखते होंगे तो पिछले 20 दिन में खूब इंटरव्यू हुए, और आधा घंटे, एक घंटा छोड़े नहीं मेरे को। मुझे लगा यार आजकल ये बिजनेस हो गया कि इनको सॉफ्टवेयर मिल जाता है। अगर इनका प्रोग्राम टीवी पे, यूट्यूब पे जब जाता है ना सर, उनको पर मिनट का पैसे मिलते हैं। और इतना 5-5 लाख 10-10 लाख हिट हो रहे हैं। एक पिक्चर रिलीज की हमने 30 पैगा, वहाँ हमारा जो प्यारा होता है उसने दिल्ली में बात की बोकाडिया साहब के, तो उन्होंने बोला एक ही कंडीशन है, कोई एक्टर नहीं होगा, सिर्फ बोकाडिया साहब होंगे। मैं क्या ऐसा कैसा होगा, बोला उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको बोकाडिया जी की जर्नी सुनने का इंटरेस्ट है कि कहाँ से केसी बोकाडिया कहाँ से निकला और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। तो मैं गया और सब जगह भरा हुआ है सर। फिर रजत शर्मा जी जिसको आप जानते हैं, आपकी अदालत वाले, उनकी यहाँ इंडिया टीवी में मेरा इंटरव्यू था। तो वहाँ उनको पता पड़ा घर पे बोकाडिया साहब आया हुआ, तो मुझे चाय पे बुलाया। मैं उनके घर गया तो उन्होंने बोला बोकाडिया साहब आज सुबह ही किसी ने मेरे को कपिल शर्मा के साथ, आप जरूर देखिएगा कपिल शर्मा विद केसी बोकाडिया, यू विल फील प्राउड। मतलब हर एक्टर कपिल शर्मा मदारी की तरह डांस करवाता है सबको, लेकिन आपका ये भाई केसी बोकाडिया जब स्टेज पे गया सबसे पहले उसने मेरे पाँव छुए, और पाँव छूने के बाद वो पूरा इंटरव्यू देखिए आप, जिसकी मिसाल मेरे को रजत शर्मा परसों बोलता है कि बोकाडिया साहब किसी ने मेरे को क्लिपिंग भेजी आपकी और कपिल शर्मा की, तो मेरा मन हुआ मैं केसी बोकाडिया जी से मिलना चाहिए। तो मुझे बुलाया, बुलाने के बाद सब बातचीत हुई, और बातचीत के बाद में फिर बोला जो आपकी अदालत में आपको आना है। मैं कहा आप जिधर बुलाओ आ जाऊँगा। कल की बात बताऊँ आपको, कल एक सुदीप चौधरी है जो इसी तरह मशहूर है रजत शर्मा जी की तरह, जी में थे, आज तक में थे। अभी कल उनके घर में लंच में गया, मुझे ये आना था ब्यावर में, कि चलो उधर से होकर निकल जाऊंगा दिल्ली से। तो वो कभी ड्रीम भी नहीं किया होगा उसको कभी फिल्म में काम करना होगा। तो मैं यार आप तो अच्छे लगते हो एकदम अमिताभ बच्चन की तरह। अमिताभ बच्चन का क्यों नाम लेना, हर आदमी अमिताभ बच्चन है, हर आदमी शाहरुख खान है, हर लड़की प्रियंका चोपड़ा, हर लड़की माधुरी दीक्षित है। ये मेरा तजुर्बा है। आपको ये एक हिस्ट्री है कि जब माधुरी दीक्षित को पहला इंट्रोड्यूस किया ना उसके सेक्रेटरी में, उसमें 4 आदमी का नाम लिखा था। एक सुभाष गई, एक केसी बोकाडिया, एक शशि कपूर और एक और था प्रकाश मेहरा। ये चारों के फुल पेज दिलवाया कि भी साइन माधुरी दीक्षित। अभी ये क्लिपिंग चला नहीं रहे, चलाते तो उसमें प्रियंका चोपड़ा ने बोला कि मुझे केसी बोकाडिया ने पहली पिक्चर दी। ये सच्चाई है। अक्षय कुमार यूँ ऑफिस में तस्वीरें लेके आता था,
हमारे साथ काम किया मैदान जंग में। अजय देवगन की सेकंड और पहली पिक्चर है दिल है बेताब शक्तिमान। सब कहने का मकसद क्या है सर कि क्या कितना इतना लंबा है कि आप घंटे तक सुनेंगे तो खत्म नहीं होगी मेरी जर्नी और बात। तो वहाँ से मैं अमेरिका से गया और जाने के बाद किस तरह से रिवाज में पहली पिक्चर मैं इतना छोटा था, मेरी दाढ़ी मूछें भी नहीं थी, उदयपुर में शूटिंग थी और वहाँ पुलिस वाले मुझे ही नहीं जाने दे रहे। मैं प्रोड्यूसर हूँ, वो भीड़ इतनी थी, बच्चे की तरह था मैं। उधर अपने संजीव कुमार माला सिन्हा शूटिंग कर रहे थे, तो मैं मतलब जो हमारे स्पोर्ट बॉय बोलते हैं जो चाय पिलाता, मैं उसको बुला के बोला यार तू बोल इसको, मैं प्रोड्यूसर मुझे जाने दे। तो मैं सर वहाँ से गया। वो पहली पिक्चर में आप सोचो एक आदमी नया बच्चे की तरह है, संजीव कुमार माला सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, 5-6 रील के बाद में एक प्रदीप कुमार था, एक एक्टर पुराना, वो आप लोग नहीं मालूम, ताजमहल, नागिन वागिन बहुत पिक्चरों का मशहूर हीरो था। तो उसके पास काम नहीं था, उसने मेरे साथ काम कर लिया और विलन का काम था। तो हमने तो थप्पड़ खाएगा, विलन मौका भी खाएगा, सब खाना पड़ेगा। वो जाके 5 रील के बाद मुझे बोले बुकड़िया साहब मैं तो थप्पड़ तो नहीं खाऊंगा, मैं तो प्रदीप कुमार हूँ। मैं कहा सर आप प्रदीप कुमार हो, वो पेपर पे हो, बाकी पिक्चर में तो आप विलन हो, तो आप विलन है, थप्पड़ तो खाओगे ना, आप बाद में मारेंगे भी आपको। तो 5 रील में सर उसको निकालना पड़ा। आप सोचो पहली फिल्म इम्तिहान की घड़ी है, मतलब मैं सिर्फ अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को सबको मोटिवेट करने आया हूँ। मैं बताने आया हूँ कि किस मुसीबतों को और किस तरह से आदमी बड़ा मशहूर बनता है, किस तरह से मशहूर भी जाने दीजिए, मतलब हर चीज को इजी लेना चाहिए। तो वहाँ से उस डायरेक्टर को एक्टर को चेंज किया, प्रदीप कुमार की जगह शत्रुघ्न सिन्हा। मैं कहीं शूटिंग में देखा था, शॉर्ट वॉट उसके यहाँ लगी हुई थी, तो एक मेरा कॉमन आदमी था, मैं यार वो एक लड़का था इसके दांत चाकू से लगा हुआ, अरे शत्रुघ्न सिन्हा, मैं यार उसको करवा दो कल शूटिंग है। तो उसने सड़क पे ही फोन करके रोका, शत्रु रुको मिस्टर बुकाड़िया साहब। तो मद्रास वालों का बहुत नाम था उस वक्त, मुझसे आप मिला, मैंने कहा सर पिक्चर करें। तो मात्र 25,000 रुपये में उसने पिक्चर की रिवाज, और फिर उसको मतलब शूटिंग है, और ये बोले नहीं यार कल तो किसी और की शूटिंग है, बोले उसका सेट लगाया बुकाड़िया साहब को तो कर ले। वो कपड़े भी घर से पहन के आया। उसके बाद सेकंड पिक्चर बनाई। उसके बाद क्या तमाशा देखो, 10 रील के बाद में हमारे साथ जो पैसे लगाने वाले थे, और मारवाड़ी आदमी में अगर आप बोल दो फिल्म में है तो उसको पैसा नहीं मिलता है, वो फिल्म वाला ने रिजेक्ट समझे। आजकल तो मुकेश अंबानी के बच्चे भी फिल्म में आना चाह रहे हैं, आएंगे। मुकेश अंबानी की फिल्म कंपनी है, सब वो दौर की बात कर रहा हूँ कि जब अगर किसी को बोल दो कि फिल्म में है तो उसको जमाबंदी नहीं मिलती थी मारवाड़ी भाषा में, नहीं यार वो तो फिल्म वाला है नहीं जमा करके। तो वहाँ से वो हमारे साथ एक आदमी थे, वो 10 रील के बाद वो हट गया। फिर सर मैं बना, मैं बनने के बाद में मैं प्रोड्यूसर हुआ। प्रोड्यूसर पहले ही वही था लेकिन उसको रुपये लगाए थे। फिर मैं और रमन साहब डायरेक्टर थे, वो बड़ा डायरेक्टर था, राज कपूर की लेवल में था। वैजंती माला को उसने इंट्रोड्यूस किया था, बम्बई में उसका स्टूडियो था। तो मैं रमन साहब के पास गया, ये सब मेरी बायोपिक में मिलेगा आपको जब मैं भी शूट कर रहा हूँ। तो रमन साहब को मैं बोला, रमन साहब बोला माई माइंड इज नॉट क्लियर, आई वांट टू गो तीर्थ यात्रा। मैं बड़ी मुश्किल से मारवाड़ी आदमी अनपढ़, मैं क्या रमन साहब यू गो फॉर एवर तीर्थ यात्रा, तुमको छोड़ दो तुम पिक्चर को। और मैं उसी को पूछ रहा हूँ, रमन साहब 2 मिनट थोड़ा सुन हो गया वो। उसके बाद मैं पूछा रमन साहब कौन सा डायरेक्टर इस कंपनी इस पिक्चर के लिए शूट करेगा। तो अपनी वाइफ को तामिल में बोलता, पातिया मतलब देख मुझे निकाल के मुझसे पूछ रहा कि कौन डायरेक्टर शूट करेगा इस पिक्चर में। मैं क्या आपका अनुभव है। फिर सर उसमें भी वो रमन साहब को चेंज किया, दूसरे डायरेक्टर लाए, पूछो मत। अब इतना स्ट्रगल के बाद फिल्म बनी, फिल्म रिलीज हुई, सेकंड पिक्चर बनी चुनौती। उसमें फिरोज खान, साहिरा बानू का तो नाम सुना होगा, दिलीप कुमार की मिसेज साहिरा बानू का नाम था। फिरोज खान, साहिरा बानू, धर्मेंद्र। ये सरप्राइज वाले आपने देखा मत यार, आप भाईचारा में बैठवा। और सबसे पहले आपका पर्सनैलिटी देखते हुए बहुत इंस्पिरेशन मिली, आपकी स्टोरी लाइन से मॉरल और विजन के बारे में पता चला। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है एक स्टूडेंट हार्ट की तरफ से, क्या आप प्लीज एक ऐसी पिक्चर भी बनाइए जिसमें पेपर लीक होते हैं और जिस तरह अरे साहब आपने क्या बात कही। सुनो अभी मैं आपको बोलो तो मैं सुधीर चौधरी का बड़ा नाम है, सब सुने होंगे, बड़ा सेलिब्रिटी है। वो कल ही बात हुई थी,
उसने कहा मोगड़ा साहब ये पेपर लीक पे बनाओ कि फिर परिवार और स्टूडेंट के परिवार किस तरह से पैसा लाते हैं, किधर क्या करते हैं, किधर। आई रियली टेल यू, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ, कल ही बात हुई और मैं थोड़ा और मजबूत हो गया। नहीं तो मैं बोला नहीं पेपर लीक में सब पॉलिटिकल लफड़े होंगे। नहीं सर, इससे बहुत परेशान होते हैं बच्चे, ड्रॉप लेना पड़ता है, उनके करियर का सवाल होता है। आप एक काम करिए, पिक्चर मैं बना दूंगा। आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जो स्कूल स्टूडेंट है, आप इनको बोलो एक गाने 2, 3, 4 लोग अलग अलग लिख के दें, उसमें मैं सेलेक्ट करके बना लूंगा और आपके एक कैंपस में बना माइक थोड़ा सा पास रखिए प्लीज, ऑन कीजिए। यस Hello sir, हाँ। my name is Pratika and I want to ask a question that what inspired you to become a filmmaker? आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। Who inspired you to make a filmmaker? अच्छा, आपको किसने इंस्पायर किया कि आप फिल्म इंडस्ट्री में मैं गए? जानता भी नहीं था। आपको यकीन करो, मेरे को कुछ भी मैं कभी प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ किसी काम के लिए। मैं कभी अमिताभ बच्चन को साइन करने में थोड़ी सोचा, शाहरुख खान को थोड़ी। मैं फिल्म में इतना छोटा था, 18 साल का 19 साल का था। कैसे एक आदमी मेरे को ट्रेन में मिला और ट्रेन में मिलने के बाद में वो स्टूडियो का मालिक था, कोई ऐसा वैसा, मैं जा रहा था राजस्थान से मद्रास, तो उससे मुलाकात हुई। मैं भी एक्टर के चक्कर में था, एक्टर खुद को समझता था मैं ठीक लग रहा हूँ, ये पता नहीं ठीक भी कहता हूँ, पर वो उस चक्कर में मैं एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर के यहाँ चला गया, कपड़े अपने सिला के पहन के किराए की प्राइवेट टैक्सी गाड़ी लेके उतरे तो स्टूडियो में लगना चाहिए, गाड़ी घोड़े से उतरा, मैं पैदल भी स्ट्रगल किया। तो वहाँ से उसको मन बोला आपको फाइनेंस करना है, और वो फिर ABM छठियार मद्रास का बड़ा था, बहुत पिक्चरें बने और सब आप चलते रहो। फिर डायरेक्टर मिला मेरे को MB रामन, फिर मैं पिक्चर बना दिया। कैसे शुरू किया कुछ मालूम नहीं, मेरा जिंदगी का कोई प्लानिंग नहीं है मैम, ये बिल्कुल सच बात है। आपको फर्स्ट टाइम कैसे पता चला कि आपको फिल्म मेकिंग ही करनी है? मैं सोचा ही नहीं था ना, मैं फिर बोलता हूँ आपको ऐसे मैं आपको ये देखा आपने कि कितना कठिन लेकिन बहुत ही उम्दा ये फिल्मी जगत का सफर है। ये शायद राजस्थान के पानी का असर है। मैं सच बोलता हूँ। तालियों की गूंज के साथ सर का पुनः स्वागत और अभिनंदन वर्तमान शिक्षण समिति ब्यावर की ओर से। ऊपर आके ले लूँगा तो ठीक आएगा। अरे नीचे से मुझे मालूम है सब अच्छा लगा सर, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा बात करो। मोस्टली मैंने आपकी सारी मूवीज देखी है, यहाँ पे मोटिवेट